एक बार मुझे याद रही लास्ट क्लास में कहा थे। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू कुमार सो मच मेरे भाई। ठीक है, आपका यही प्यार बस बना रहे, हमें हम यहीं पे बहुत खुश हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए अचीव सीडीएस बैच में क्या बोलिए श्रद्धा, इट्स नॉट माय ड्यूटी, यू शुड गो फॉर अ टाइम टेबल, है ना? आपके सामने बैच, आप वहां पे जाकर टाइम टेबल देखें, है ना? ये मुझे मैथ्स के टाइम नहीं पता है, आप वहां पे जाकर टाइम टेबल देखें, आपको वहां से मिल जाएगा पता। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग थोड़ा अपना पढ़ लेते हैं, उसके बाद आज जो बच्चों के डाउट्स होंगे वो लोग अपने डाउट्स पूछ लेना। मैं स्टार्टिंग में बात इसलिए मेंशन कर रहा हूं, हम लोग पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो डाउट्स पार्टी को पूरा ढंग से खोलेंगे। ठीक है, ठीक है। अब आज हम लोग क्या करेंगे, इसको एक कहानी के तरीके से पढ़ेंगे, इसका पूरा कल्चर, कैसे क्या चीजें स्टार्ट हुई, क्या क्या यहाँ पैसे पहुंचे जो आपने कभी सुनी नहीं होंगे। ठीक है, आज मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, आई प्रॉमिस। आज अभी तक अगर आप मेरी हिस्ट्री के फैन नहीं होंगे ना, कई बच्चे ऐसे होंगे नहीं नहीं कि वाकई में, ये मैं कहता हूं आज के लेक्चर के बाद आप जरूर हिस्ट्री के फैन हो जाओगे। ठीक है, मेरे फैन आप हिस्ट्री के फैन हो जाओगे, सॉरी। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बात सभी लोग बताएं, एक सेशन मुझे एक बात पहले सभी बताएं, क्या मुझे बताओ इंडस वैली सिविलाइजेशन की लोकेशन नॉर्थ वेस्ट है या नॉर्थ ईस्ट है? पहले मुझे कमेंट करके बताओ, इतना पीडीएफ अपडेट कर दूं। नॉर्थ वेस्ट है। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो लैंग्वेज यूज करते थे, क्या हमें उसके बारे में मालूम है? क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कोई लैंग्वेज यूज करते थे, क्या हमें उसके बारे में मालूम है? हमें नहीं मालूम है। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर कितनी पॉपुलेशन वगैरह रही होगी, क्या हमें कोई अंदाजा है? नहीं, हमें कोई अंदाजा नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज किस डायरेक्टर जनरल ने करी है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वो कौन से डायरेक्टर जनरल हैं जिन्होंने इंडस सिविलाइजेशन की खोज करी है? सर जॉन मार्शल। और सर जॉन मार्शल के साथ अगर आपने देखा हो तो एक व्यक्ति और प्रेजेंट है, कौन प्रेजेंट है जल्दी से मुझे बताओ, कौन प्रेजेंट है? उनके साथ प्रेजेंट है आरडी बनर्जी और एक और है, सॉरी, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी और आरडी बनर्जी। ठीक है, तो यहां तक हम सभी ने पूरा पढ़ लिया था। मेरा फर्ज बनता है कि पहले मैं एक बार आपको चीजें रिकॉल कराऊं, उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करें। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो हम सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके ओके, एक सेकंड यार, ये भी पीडीएफ अपडेट होने में क्या डालने का यार। हाँ बस हो गया मैं एक्चुअली 2 मिनट जाओगे आज, तो मैं इस बार ऐसा इतनी एज में आ चुकी है, नोट्स आपको खुद बनानी चाहिए, है ना? आप जाओगे पूरी एकेडमी में अगर कोई लड़का था ना जो सबसे पनिशमेंट में रहा होगा, वो विशाल कौर उपाध्याय था। ध्यान रखना, अपने बैच की बात बता रहा हूँ। ठीक है, मेरी हरकत ही ऐसी थी, ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जिसमें मैंने मारना खाई हो। चलो स्टार्ट करते हैं, आप प्रिपेयर करके यहाँ पे ध्यान दें, चर्चा करते हैं। आइए, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का आपको यहाँ पे मैप दिख रहा होगा, ये मैप बहुत कॉमन हो गया। यहाँ पे इस मैप को देखिए आप लोग, ये मैप दिख रहा है आपको, बताइए आप इस मैप को देखिए। लंदन से जो मैप है, ये मैप है आपका एनसीईआरटी का, ये मैप आपका एनसीईआरटी का। ठीक है, इसके अलावा मैंने एनसीईआरटी के अलावा यहाँ पे एक मैप आपके लिए और रखा है। ठीक है, ये मैप आपको मिल जाएगा, आप आर एस शर्मा की किताब पढ़ोगे, अगर आप आर एस शर्मा की बुक पढ़ोगे तो आपको वहां मिल जाएगा, वरना कई सारी हिस्ट्री की और भी डिटेल बुक्स वहां पे आपको मैप मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, स्वामी मैंने भी बुक लेकर नहीं बोला तो क्यों पूछ रहे हो आप, है ना? जब मैं बुक आपको बोलूंगा तब आप लेना, अभी कोई बुक नहीं लेनी है। ठीक है, आपको बुक क्यों लेनी है आपको आज की क्लास में पता चल जाएगा। बुक तब लेना जब आज की क्लास में कोई कमी रह जाएगी, है ना? आज की क्लास देखो, यू विल नो कि हाँ बुक क्यों नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए आइए, अब यहाँ पे मैप आप देखो, पहले हम इसी मैप की चर्चा करते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो तो ये पूरा भारत है। क्या मैं कह सकता हूँ लगभग ये पूरा जो एरिया है, मेरा मार्कर देखिएगा, क्या मैं कह सकता हूँ ये जो पूरा एरिया है लगभग ये ये पूरा जो रेड मार्कर के अंदर मैंने कवर कर दिया, क्या मैं कह सकता हूँ ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है? बिल्कुल सर। सबसे पहली बात आप यहाँ पे देखो, इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के अगर मैं आप अच्छा इस चीज को सभी समझते हो, ऐसे अगर मैं यहाँ पे प्लस का साइन बना दूं, मैं बोलूँ ये नॉर्थ, मैं बोलूँ कि ये ईस्ट, मैं बोलूँ कि ये वेस्ट, मैं बोलूँ कि ये साउथ, ये सभी मानते हो? ये तो सभी को दिशा देखने तो सभी को आती है, ऊपर वाला नॉर्थ, इधर वाला ईस्ट, नीचे वाला साउथ, इधर वाला वेस्ट, मान सकते हो? नॉर्थ यहाँ पे आओ, अगर ये मैप आपको दिख रहा है तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो नॉर्थ की तरफ उत्तर की जगह आपको शहर मिलेगा मांडा, तो ये जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, वहां पे आपको मांडा शहर मिलेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर नॉर्थ मोस्ट साइड कौन सी है, मांडा, मैं पहले बता रहा हूँ कमेंट में हाथ चलता रहना चाहिए, कमेंट में हाथ चलता रहना चाहिए, क्लास के अंदर ही लंग करा दूंगा, मैपिंग चल रही है। अगर कोई पूछे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर नॉर्दर्न मोस्ट साइड कौन सी है, मांडा, मांडा कौन सी है मांडा, तो ये तो होगी नॉर्थ, बिल्कुल उत्तर में जो जाके पड़ती है मांडा। अगर कोई पूछे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर सर ईस्ट में कौन सी साइड है, अलामगीरपुर, कौन सी साइड है, अलामगीरपुर। कोई पूछे इंडस वैली सिविलाइजेशन में ईस्टर्न मोस्ट साइड कौन सी है, ईस्टर्न मोस्ट साइड कौन सी है, सर अलामगीरपुर है, कौन सी है सर, अलामगीरपुर है। सर कोई पूछ ले कि सर इंडस वैली सिविलाइजेशन में सर जी, सर जी इंडस रिलेशन में सर जी ये बताइए वेस्टर्न मोस्ट साइड कौन सी है, सुतका गिंदर, मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख रहा हूँ, सुतका गिंदर, एक बार स्पेलिंग चेक करना, सुतका गिंदर। ठीक है, अभी इसकी स्पेलिंग आपको आगे नोट्स में दिखा दूंगा, अगर मेरे से कोई स्पेलिंग में मिस्टेक हुई होगी। सुतका गिंदर, तो ये हो गई आपकी वेस्ट वाली साइड, कौन सी साइड सर जी, वेस्ट वाली साइड। सर ये मांडा हो गई सर नॉर्दर्न साइड, सर अलामगीरपुर हो गई सर ईस्ट वाली साइड, मानते हो? इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको साउथ में एक शहर दिखा, दैमाबाद, 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 हाथ चलाते रहो, मार खाओगे ना उससे, दैमाबाद। तो इंडस रिलेशन के साउथ में आपको शहर मिलेगा दैमाबाद। ठीक है, तो यहाँ से हमें 4 पॉइंट्स समझ में आते हैं कि नॉर्थ में मिलेगा मांडा, ईस्ट में मिलेगा अलामगीरपुर, हमें वेस्ट में मिलेगा सुतका गिंदर और साउथ मिलेगा दैमाबाद। तो अगर आज के टाइम पे कोई आपसे पूछ ले कि भाई जी हमने क्या किया, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन मान लो कि ये इस तरीके से जो है हमारा भारत का नक्शा बन गया, जी सर बन गया, और सर जी हमने जो है इस तरीके से ये पूरा मान लो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, सर जी ये पूरा जो एरिया आपको दिख रहा है ये पूरा इंडस वैली सर जी सिविलाइजेशन जो है चुका है, तो साहब आपको ये पूरा इंडस सिविलाइजेशन दिख रहा है येलो मार्कर के अंदर, जी सर, और ये पूरा मैप साफ किसका हो गया, साफ पूरा मैप हो गया भारत का। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये ऊपर हो गया नॉर्थ साहब, इधर हो गया आपका ईस्ट साहब, यहाँ पे हो गया आपका वेस्ट जी साहब, और साहब यहाँ पे हो गया आपका साउथ, है ना साहब? सब साउथ में आपको मिलेगा दैमाबाद, दैमाबाद साहब, ईस्ट में आपको क्या मिलेगा साहब, क्या मिलेगा, अलामगीरपुर, क्या मिलेगा, अलामगीरपुर साहब, आपको नॉर्थ में क्या मिलेगा, मांडा मिलेगा साहब, और साहब आपको वेस्ट में क्या मिलेगा, सुतका गिंदर, सुतका गिंदर। क्लियर होता है, क्लियर होता है, क्लियर होता है, हाँ जी, ओके, पहले देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे आपको इस मैपिंग की मतलब मुझे और बतानी, पहली बात तो क्लियर होगी, बिल्कुल जो टिप्स आपको होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, हाँ ओके, नाउ अब यहाँ पे ध्यान दें, ओके, अश्मिका, अश्मिका क्लास में आई है, काफी पुरानी स्टूडेंट है अश्मिका, अश्मिका इस बैच में प्रेजेंट हो, ठीक है, ये काफी डिटेल बैच है, इसे मत छोड़ना, अगर तुमने पहले भी हिस्ट्री पढ़ी डोंट मिस दिस बैच, अगर ये बैच छोड़ दिया समझ लेना कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, पहले बता रहा हूं मैं। यहाँ पे देखो, अब आपको मैं यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, कृपया करके आप इस मैप को ध्यान से देखिए। अब जनरली हम लोग क्या करते हैं, आपको इतना समझना पड़ेगा कि जब भी हम लोग कृपया करके बातों को ध्यान सुनना, आराम से सुनो, सुनने पर ध्यान देना, ठीक है। अब क्या है
कि इधर मैपिंग क्या इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हमने अभी सिविल सर्विस का पेपर देखा था आईएएस का 2019 का, तो मैं आप एक चीज बताता हूं। कृपया करके आप इस मैप को ध्यान से देखिए। अब जनरली हम लोग क्या करते हैं, आपको इतना समझना पड़ेगा कि जब भी हम लोग, कृपया करके बातों को ध्यान सुनना, आराम से सुनो, सुनने पर ध्यान देना, ठीक है। अब क्या है कि इधर मैपिंग क्या इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हमने अभी सिविल सर्विस का पेपर देखा था आईएएस का 2019 का, ठीक है, इससे नीचे बात भी नहीं करने वाला मैं, इस बैच में आपको दिख भी जाएगा। आईएएस 2019 के प्रीलिम्स में एक सवाल आया था, मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन में आपको दिखा दूंगा, सुनने पे ध्यान दो। सर सवाल क्या आया था, सर आईएएस 2019 के प्रीलिम्स में सवाल आया था कि वो मतलब क्या होता है कि आपको 4 जगहों के नाम दिए थे, जैसे कि मान लो एक आपको हड़प्पा दे दिया, एक आपको मोहनजोदड़ो दे दिया, एक आपको जो है लोथल दे दिया, और एक मान लो आपको कालीबंगन दे दिया। मेरी बात को ध्यान सुनना, इंडस वैली सिलेक्शन के अंदर 4 शहर। पहली बात आप यहाँ पे ध्यान दो, मैं अगर आपकी जनरल सी बात बोलूं, यहाँ इसी मैप को देखो, पहले पहले आप इसी मैप को देखना, हल्का सा पहले मैं क्लियर कर दूं, बच्चा पहली बार पढ़ा दो ताकि उसे दिक्कत ना आए। यहाँ पे ये पूरा जो रेड मार्कर इसके अंदर देखना है, ये जो पूरा आपको रेड मार्कर दिख रहा है इसके अंदर वाला एरिया, मतलब जो डार्क है, जरा यहाँ पे देखिए, मैं हल्का सा स्क्रॉल कर दूं। कोई बच्चा बोर्ड से करीब कभी नजर मत हटाना, नजर हटी दुर्घटना घटी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, कॉपी पेन बिल्कुल एक्टिव रखो, ठीक है, एक हाथ चलता रहना चाहिए और एक आंख, दोनों आंखों से जो है यहाँ पे नजर बिल्कुल बनी रहनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इस मैप को मैंने क्लियर कर दिया, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, जरा कृपया करके यहाँ नजर बनाएं। अगर मैं आपसे बोलूं कि लगभग मैं इतना मार्कर जो है हाईलाइट कर दूं, क्या आप इस बात को मान सकते हैं कि पूरा का पूरा इंडस रिलेशन है ना? बिल्कुल, इस पूरे को आप मान सकते हैं पूरा इंडस रिलेशन है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है ये गुमला, रेहमंदिरी, हड़प्पा, बनावली, कलीबंगन, है ना, धदनी, नागर, कटपकली, मांडा, है ना, सिसवाल दिल्ली, है ना, कराची, अमरी, चान्होदारो, कोटडिजी, दिख रहा है। ये जितने भी शहर आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये जितने भी नाम मैं अपने मुंह से ले रहा हूं ना, मांडा, नागर, धधेरी, भगवानपुरा, बहत, सिसवाल, दिल्ली, आलमगीरपुर, हुलस, है ना, कोटडिजी, चान्होदारो, सुरकतरा, रंगपुर, रोचदी, लोथल, ये सब इंडस वैली सिलेक्शन के अंदर शहरों के नाम हैं। ये सब इंडस वैली सिलेक्शन के अंदर शहरों के नाम हैं, सिटीज के नाम हैं। इज दैट क्लियर? समझिए मेरी बात, ये सब इंडस वैली सिलेक्शन के अंदर शहरों के नाम हैं। तो इमेजिन करो कि इंडस वैली सिलेक्शन एक बहुत बड़ा एरिया है, इसके अंदर अलग-अलग शहर हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा, सुत्तागिंदर, सुत्तागरा, है ना, अमरी, समझ रहे हो? तो इंडस वैली सिलेक्शन एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और उसके अंदर ये सब सिटीज हैं, ये सब शहर हैं। इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया? तो जितने भी नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सब इंडस वैली के अंदर शहरों के नाम हैं। सर आप ये बात ऐसे क्यों बता रहे हो? मैं इसका भी कारण आपको बताता हूँ। कृपया करके यहाँ पे ध्यान से देखना। आपसे सवाल क्या पूछेगा, यहाँ पे देखो, जो प्रीलिम्स में सवाल भी आया था यूपीएससी के, वो भी हम यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। क्या हुआ कि बच्चों ने, हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग 1-2 घंटे में इंडस वैली सिलेक्शन को पढ़ा के निपटा देते हैं। इसमें तो जो सवाल आ जाएगा, वरना तो भूल जाना। मैं आपको सवाल भी दिखा दूंगा वो, लेकिन पहले अपनी बातों पर कंसंट्रेट कीजिएगा। मान लो कि मैंने आपको यहाँ पे 4 शहर दे दिए, एक दिया मोहनजोदड़ो, ठीक है, एक मैंने आपको दिया मान लीजिए कि जो है अमरी, और जो है एक मैंने आपको यहाँ पे जो है दे दिया मोहनजोदड़ो, अमरी, एक मैंने आपको जो है मान लो दे दिया यहाँ पे सुत्तागिंदर, और एक जो है मैंने कुछ आपको दे दिया मल्लू। अब मैंने बोला बताओ इनमें से वो कौन सा शहर है जो इंडस वैली में नहीं? आप कहेंगे मल्लू, क्योंकि मल्लू आपने नहीं पढ़ा नहीं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपने अमरी भी नहीं पढ़ा था। सुनो मेरी बात यहाँ पे ध्यान से, आज तक आपने अमरी भी नहीं पढ़ा था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सब शहर सबने सुने हैं। जब भी इंडस वैली सिलेक्शन का नाम आता है तो पता है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, ये वो शहर है जो कॉमन है, जो हमने कई बार पढ़े हैं, नाम तो हमें पता ही होगा। अमरी नाम आज आपके लिए पहली बार सुना होगा आपने। तो यहाँ पे देखो, मैंने अभी आपको दिखाया था, ये रहा अमरी, है ना। तो कई बच्चे अमरी पे टिक मार देंगे, यार हमने तो कभी अमरी सुना ही नहीं। और ऐसे एक सवाल यूपीएससी में आया था। सर सवाल क्या था, यहाँ देखो, इस मैप को देखिए जरा, इस वाले मैप को देखिए, डिटेल मैप है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं क्लास के बाद। यहाँ पे देखो, आपको एक शहर दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे आपको एक शहर दिखाता हूँ, दिस वन, ये वाला शहर है, दिस वन, ये रहा देसलपुर। यहाँ ध्यान से देखना, ये देसलपुर आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो ये देसलपुर आपको यहाँ कहीं ना कहीं गुजरात वाले रीजन में आपको देसलपुर दिखेगा, देसलपुर। तो यूपीएससी में सवाल आया था, 4 शहरों के नाम थे, इंडस वैली सिलेक्शन के 4 शहरों के नाम दिए थे। 2019 का प्रीलिम्स पेपर उठा के आप लोग वेरीफाई करेंगे, मेरी बात आपको आईएएस का प्रीलिम्स था 2019 का, ठीक है। 4 शहरों के नाम थे और सवाल क्या था कि बताओ इनमें से वो कौन सा शहर है जो इंडस वैली के अंदर नहीं है। 90% बच्चों ने देसलपुर पे टिक मार दिया। ये 90% वो थे जिनकी तैयारी अच्छी नहीं थी, पढ़ने वाले तो सही करेंगे, जिसको मैपिंग नहीं आती थी। तो इस बात को ध्यान रखना, देसलपुर इज अ पार्ट ऑफ इंडस वैली सिलेक्शन। यहाँ देखो, ये इतने सारे शहर आपको दिख रहे हैं, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो, नौशहरो, ये सब इंडस वैली के पार्ट है, कोटडिजी, चान्होदारो। लेकिन ध्यान रखना, देसलपुर इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सिटी इन इंडस वैली सिलेक्शन। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर इंडस वैली सिलेक्शन के अंदर देसलपुर एक बहुत इंपोर्टेंट शहर है। आप ये नहीं कह सकते कि इंडस वैली का पार्ट नहीं है। मैप में आपको साफ साफ दिखा दिया, आप प्रीलिम्स का पेपर जरूर देखना उठा के, ठीक है। तो बच्चों ने, उसका सवाल ये था कि इनमें से बताओ वो कौन सा शहर है जो इंडस वैली के अंदर नहीं आता है। 4 ऑप्शन थे, बच्चों ने देसलपुर टिक मार दिया। क्यों? क्योंकि कभी नाम सुना ही नहीं था। सच्चाई ये है, और ये गलती आप में से नहीं बच्चे करके जाते। तो कृपया करके आपको, मैं आई एम नॉट सेइंग कि आप ये सारे नाम रट लो, बट मैं इतनी सलाह दूंगा कि एनसीईआरटी का मैप है आपके सामने, जो मैप एनसीईआरटी का वाला मैप, जो आगे वाला मैप है, अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है, कभी आप, है ना, अगर कहीं आपकी इच्छा हो तो उसके लिए मैप बहुत ज्यादा, मतलब अगर बिल्कुल जो है डीप में जाकर पढ़ना हो तो ये मैप आप देख लेना। बाकी ये मैप काम कर जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी का मैप है, ओके। अगर कायदे में आप देखोगे तो देसलपुर तो उस मैप में भी नहीं दे रखा है। अगर आप देखेंगे तो देसलपुर तो उसमें गिवन नहीं, जबकि एनसीईआरटी का मैप है, ठीक है। क्लास लेवल की एनसीईआरटी का पढ़ो तो वहां पे आपको मैप मिल जाएगा। बट इट्स माय पर्सनल सजेशन टू यू कि आप एक काम करना कि इस मैप की तो एटलीस्ट लोकेशंस को आप देख लेना, कि हाँ भाई एक बार आप इनको ऊपर से पढ़ लेना, ताकि अगर मैपिंग वाला सवाल आता है कि बताओ कौन सा शहर है कौन सा नहीं है, तो आपको पता चल जाए। खाली मोहनजोदड़ो और हड़प्पा तक मत सीमित रह जाना, थोड़ा सा ज्यादा भी पढ़ लेना। कहानी समझ में आती है? चलिए, वेरी गुड। नाउ इतनी बात हमें समझ में आ गई, अब हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सभी को? नाउ अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इस मैप पे दोबारा आइएगा, इसी मैप पर दोबारा आते हैं, इसी मैप पर दोबारा आते हैं। एक सेकंड, चलिए एक सेकंड, यहाँ पे मुझे एक मैप आपके लिए और खोलना पड़ेगा। आपको एक सस्पेंस और बताता हूँ मैं पहले, ताकि आप जो है, ठीक है, थोड़ा सा इंजॉय करें और आज आपको याद आएगा कि हाँ हमने कभी कोई सिलेक्शन पढ़ी थी। एक मिनट, एक मैप आपको और दिखाता हूँ, सस्पेंस उसी से बोलेगा, इससे तो मजा नहीं आएगा मुझे। एक मिनट रुक जाओ, क्या बात है।
जब किस्मत साथ होती है ना, सब ध्यान दो। मतलब क्या सवाल पूछ रहे हो यार तुम, मतलब सीरियसली मतलब जो है ये मेरी इंसल्ट कर रहे हो या क्या कर रहे हो आप, मतलब यार क्या ही बोलूं, छोड़। गाइस मैं पाया क्या आपके सामने देखना। हाँ मैं मुझे पता चल गया भाई, नहीं ये भी कह रहा है कि भैया मुझे बदल लो, ही वांट्स मैकबुक प्रो लो सर, देखो पैसे उधार लो, देख सकते हो। ये कैसे हो गया, खुल जा भाई खुल जा। ये तो अभी तो फिर वही वाली बात हो जाएगी, मैं बनाता हूँ फिर अपना, ये रुको हमारा। चलिए देखिए, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, आप इस रीजन को देखिए ना, आप इस मैप को देखिए जरा, मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ। नहीं मैं आपको यहाँ पे ऐसे समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। इस रीजन से आप देखो, ठीक है यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जरा मैप मैंने यहाँ पे जूम कर दिया, ठीक है, अब आप यहाँ पे जरा मैप नजर करिए, ठीक है, दिख रहा है सभी को, पहले बताइए, थोड़ा जूम करके दिख रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल के लिए मान लेना कि यहाँ पे आपकी 3 रिवर बह रही हैं, इमेजिन कर लो, है ना। आप इमेजिन करो, मैं कहता हूँ यहाँ पे आपको इंडस, झेलम और चिनाब नदी देखने को मिलेगी, ध्यान देना। आपको इस मैप में यहाँ पर इंडस, झेलम और चिनाब रिवर देखने को मिलेगी। वहाँ पे नाम नहीं लिखा है, आप समझ गए होंगे, नदी का नाम नहीं लिखा है वहाँ पे, लेकिन आप समझ जाओ कि आपको यहाँ पे इंडस, झेलम और चिनाब रिवर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, क्या मैं कह रहा हूँ कि इसी एरिया के अंदर इंडस, झेलम और चिनाब बह रही है, इंडस, झेलम, चिनाब, मान सकते हो, ठीक है। जरा मुझे बताओ, इस एरिया के अंदर कोई आपको शहर नजर में आ रहा है क्या, चेक करके देखो, क्या इस एरिया के अंदर कोई शहर नजर में आ रहा है क्या, नहीं नजर में आ रहा है, मानते हो। एक्चुअली मैं अगर आपको बताऊं तो आप इस बात को समझ जाओ कि अगर आप देखें इंडस, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों के बीचों बीच अगर आप देखोगे ना, मैं कह रहा हूं बिटवीन, कृपया करके यहाँ पे देखें बिटवीन, मतलब अगर आप चिनाब, झेलम और इंडस के बीचों बीच वाले एरिया को देखोगे तो आपको ना के बराबर कोई शहर मिलेगा, मतलब कोई सिटी आपको नहीं मिलने वाली, जबकि सिविलाइजेशन का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना इंडस, झेलम और चिनाब, अगर आप इन तीनों के बीचों बीच ढूंढोगे ना कोई सिटी, तीनों के बीचों बीच कोई सिटी ढूंढोगे तो आपको कोई शहर नहीं मिलने वाला। अब आप कहेंगे सर एक बात बताओ हमें, सर आप एक बात बताओ हमें, सर इंडस नदी के किनारे तो मोहनजोदड़ो पड़ता है, मैंने मैंने किनारे की बात तो करी ही नहीं। हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं बिकॉज कहीं सारे शहर इंडस रिवर के किनारे पड़ते हैं। हम लोग इस पूरे टॉपिक को इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज इंडस नदी के किनारे कई सारे शहर पड़ते हैं मेजोरिटी में, तभी इसको हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं ना, तो इंडस नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी, इन तीनों के बीच वाला जो रीजन है, आपको यहां पर कोई शहर देखने को नहीं मिलेगा। इक्का दुक्का कोई छोटा सा होगा भी तो कोई उसे हिस्टोरियन मेंशन नहीं करते हैं। तो ध्यान में रखना कि अगर वो आपसे यूपीएससी में स्टेटमेंट बना दे कि इंडस, झेलम और चिनाब के बीच में कहीं सारे शहर देखे गए इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर इंडस, चिनाब और झेलम नदी के बीचों बीच कहीं सारे शहर देखे गए, स्टेटमेंट क्या सही है गलत, 90% बच्चे बोलेंगे ट्रू। क्यों बोलेंगे ट्रू, क्यों बोलेंगे ट्रू, अरे टॉपिक का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो भाई इंडस, चिनाब और झेलम के बीच में तो शहर पक्का ही होगा। ये होते हैं हमारे भारतीय लोगों के लॉजिक जो वो लगाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं वहां पे आंसर होगा फॉल्स, योर स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ी होगी तो आप सवाल कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, समझ बात, क्या समझ। यही चीज के लिए मैं मैप ढूंढा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, समय लग जाए मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आई वांट कि मैं आपको वो चीज बताऊं कि हाँ जो आपने पहली बार सुनी हो, जो आपके लिए कुछ नहीं हो, कॉमन चीज आपको हर कोई बता देगा, बट हाँ मैं आई वांट कि मैं एक चीज आपको ऐसी बताऊं जो आपके लिए बिल्कुल नहीं हो। क्या मेरी बात को समझ पाए आप लोग, पहले मुझे बताइए क्या आप लोग मेरी बात को समझ पाए। ओके, वेरी गुड, ठीक ना। अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला पॉइंट सर यहाँ पे क्या है कि सर क्या इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलना ठीक है, क्या सर इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलना ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आंसर होगा नो। क्या करो सर आप, आज वो होगा इस बैच में जो कभी नहीं हुआ। यहाँ ये इसी मैप पर देखिए, विद रीजन मैं आपको प्रूव कर देता हूँ, याद रखो कि यहाँ कभी हिस्ट्री पढ़ी थी। तुमसे मैंने पहले कहा ना भरोसा करके आ जाना इस क्लास में, तुम्हें महसूस नहीं होगा कि यार हम दोबारा करा रहे हैं बैच में पढ़ने, तो वाकई में हम गलत आ रहे हैं। ये देखिए, एक तरफ अगर आप लोग यहाँ पे देखें मैप में, इस ये पूरा मैप आपके सामने इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैप है ना। अभी मत बोलना कि सर इंडस वैली सिविलाइजेशन किस एरिया में आता है, पूरा मैं आपको दिखा चुका हूं, कहीं पर पहले आप यहाँ पे देख लो चाहे कहीं किसी को डाउट हो जाए। ये पूरा क्षेत्र आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये पूरा क्षेत्र आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में मार्कर देख लो, ठीक है। ये पूरा इसी क्षेत्र को, इसी एरिया को मैं आपको दूसरे मैप में दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये खोलिए मैप, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं ऐसे मैपिंग यहाँ पे कर दूँ, इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे मैपिंग कर दूँ, मेरा मार्कर देखिएगा सिर्फ इस तरीके से मैपिंग कर दूँ, ये रेड मार्कर देख लो, इस रेड मार्कर के अंदर अंदर वाला इलाका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सबके पास में आ गई है। अब आप एक काम करो, जूम कर दो, जूम कर दिया, क्लोज आओ। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, खुद यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, ये वाला जो पूरा रीजन है, ये जो पूरा रीजन है, इसलिए आपको देखो ज्यादा शहर देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ इंडस नदी के किनारे आपको कई सारे शहर देखने को मिलेंगे, लेकिन झेलम, चिनाब के आसपास आपको ज्यादा शहर देखने को नहीं मिलेंगे। इंडस, झेलम, चिनाब की तीनों आसपास की नदियां हैं जो आसपास में रहती हैं। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं कहता हूँ कि इंडस रिवर देखो, इंडस के आसपास कई सारे शहर मान लो आपको देखने को मिल जाएंगे। मान लो मैं कहता हूँ ये कई सारे शहर आपको इंडस के आसपास देखने को मिलेंगे, जो बोले बोले मैं बना रहा हूँ ये सब शहर होंगे, मान लो सब शहर इंडस के आसपास है। चलो मुझे दिखा कि हाँ इंडस नदी के आसपास तो कई सारे शहर हैं, इसलिए हमने इस पूरे टॉपिक का नाम, इस पूरी जगह का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन रख दिया, बट ये गलत है। जरा यहाँ पे इंडस के नीचे देखो नदी बह रही है, घाघरा हाकरा रिवर। ये घाघरा हाकरा रिवर को आप लोग पकड़ लो, इस नदी के साथ साथ आप लोग चलो, चलो चलो चलो, इस रिवर के साथ साथ आप लोग चलो, इस रिवर के जहां आप इस आगे पहुंच जाओगे, घाघरा घाघरा हाकरा रिवर को पकड़ लो, घाघरा हाकरा रिवर को पकड़ लो, इस रिवर के साथ साथ आगे पहुंच जाओ। जब आप इस जगह पहुंच गए हो तो देखो इस घाघरा हाकरा रिवर के किनारे कितने सारे शहर हैं। यहाँ देखो रूपर, भगवानपुरा, ददेरी, बनावाली, कालीमंगन, यहाँ देखो कितने सारे शहर है। मेरा बोला देखो, बोला ये सारे शहर आपको कहीं ना कहीं किसी किनारे देखने को मिलेंगे, घाघरा हाकरा रिवर। तो कायदे में तो इस सिविलाइजेशन का नाम होना चाहिए था घाघर हाकरा सिविलाइजेशन। ये बात किसी बुक में भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, पढ़ के देख लेना। तो सर आप कैसे बोल रहे हो, अगर हिस्ट्री में बैठ के रिसर्च नहीं करी तो किस बात का ऑप्शन सब्जेक्ट हमारा हिस्ट्री। तो सर घाघरा हाकरा सिविलाइजेशन को फिर से बोलना चाहिए, बोलते क्यों नहीं है। एक्चुअली बात क्या है कि इंडस सिविलाइजेशन नाम अंग्रेजों ने दिया है,
अंग्रेजों को उस समय पे लगा कि इंडस नदी किनारे अधिकतम शहर है तो उसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन रख दो। लेकिन अंग्रेज अगर थोड़ा बहुत इस नदी को भी देख लेते तो इस नदी के आसपास इंडस से ज्यादा शहर बसते हैं। इंडस नदी की तुलना में जो घाघरा हाकरा नदी है, घाघरा हाकरा एक रिवर का नाम है और इस रिवर के किनारे ज्यादा शहर बसते हैं। अगर अंग्रेज एक बार इस रिवर को देख लेते ना तो इस नदी के किनारे ज्यादा शहर बसते हैं, तो कायदे में तो इस सिलेक्शन का जो एक्चुअल नाम होना चाहिए वो होना चाहिए घाघरा हाकरा सिलेक्शन। घाघरा हाकरा नदी सर आज भी है। इसी नदी को आज आप जानते हो सरस्वती रिवर के नाम से, सरस्वती रिवर के नाम से आप जानते हो। कुछ समय पहले आपको याद हो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, कुछ समय पहले आप जानते हो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बात बोली भी थी कि इंडस सिविलाइजेशन का नाम बदलकर सरस्वती वैली सिविलाइजेशन कर देना चाहिए। लेकिन कई पता नहीं लोगों ने उसका विरोध किया, झगड़ा हो गया था उसके ऊपर। उसके बाद वो टॉपिक दोबारा डिस्कस नहीं हुआ, कभी चेक करना न्यूज़ में गूगल करके, ठीक है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने टॉपिक छेड़ा भी था कि इंडस सिविलाइजेशन का जो है नाम बदलकर सरस्वती वैली सिविलाइजेशन कर दो, क्योंकि अधिकतम शहर तो इस नदी के किनारे हैं, लेकिन वो चीज हो नहीं पाई। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगी बात, क्लियर विद रीजन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। चलिए वेरी गुड, अगर आप समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए नाउ अब यहाँ तक हमारी बातें हो चुकी हैं। नाउ वी शुड कंटिन्यू आवर लेक्चर, ठीक है। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर सभी को, इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ अब यहाँ पे किसी तरह आप इस मैप को देखेंगे, इस मैप को आप एक बार देखिए। यहाँ पर आपके सामने एक मैप आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। दिस क्या मैप आपको दिख रहा है? यहाँ देखिए, अगर आपको याद हो पहली क्लास याद करो, पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये चार सिलेक्शन हमारे वर्ल्ड के अंदर पाई जाती है। हाँ सर, कौन कौन सी? सर एक मेसोपोटामिया सर, सर एक हड़प्पन सर, साबिक कौन सी? चाइना, और साबिक आपकी इजिप्ट। देखिए अगर आप लोग देखेंगे तो भारत के अंदर आप लोग देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, प्लीज मेरी बात को आप करके ध्यान से सुने, ठीक है। ढंग से आराम से मेरी बात को आप सुनेंगे ना, आपको मैं कह रहा हूँ कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जितने ऐसे लोग होते हैं कि सर मेरे डाउट है, अरे डाउट सब पानी में मिल जाएंगे। अब मजाक नहीं, मेरा पहली बार जिंदगी में सबसे डिटेल में चल रहा है हिस्ट्री का, समझ लो, आराम से बैठ जाओ। अब यहाँ देखो, ये हो गया इजिप्ट, ये हो गया मेसोपोटामिया, ये हो गया हड़प्पन और ये हो गया चाइना। आपके सामने यहाँ पे चार बड़े बड़े सिविलाइजेशन आपको दिख रहे हैं। चाइना का सिविलाइजेशन, हड़प्पन यानी इंडस सिविलाइजेशन जो कि हम पढ़ रहे हैं, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस सिविलाइजेशन बोलते हैं। सर बात, इंडस सिविलाइजेशन लिखा है यहाँ पे, हड़प्पन लिखा है भैया, ऐसा है। इंडस सिविलाइजेशन के अंदर जो पहला शहर पाया गया था वो था हड़प्पा। इंडस सिविलाइजेशन के अंदर जो पहला शहर पाया गया था वो था हड़प्पा, तो तभी हम इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। तो ये हो गया आपका इंडस सिविलाइजेशन, ये हो गया मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन और ये हो गया इजिप्टियन सिविलाइजेशन। तो आपके सामने यहाँ पे चार सिविलाइजेशन है, एक एक दो तीन और चार। ये तीसरा नंबर वाला इस टाइम आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे बैठ के। सर यहाँ पे क्या बताना चाहते हो? हम कई बार इस बात को देखते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो है, इन दोनों का लगभग समय एक था। ऐसा माना जाता है कि जिस समय पे भारत के अंदर इंडस सिविलाइजेशन देखा गया, उसी समय पे ईरान के अंदर मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन देखा गया। सर ये कैसे पता चला? सर क्या यहाँ के लोग सेम थे क्या? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली बात क्या है कि आप ये मान लो कि आपने आज एक खोदने के लिए कोई अपने हाथ में हथियार रख लिया। मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने अपने हाथ में खोदने के लिए, मिट्टी को खोदने के लिए कोई हथियार आपने अपने हाथ में रख लिया। आप लोग ने क्या किया कि पहले आपने इंडस सिविलाइजेशन के अंदर खुदाई कर दी, खुदाई कर दी आपने पहले इंडस सिविलाइजेशन के अंदर। यहाँ पे आपने किस एरिया में आपने पहले खुदाई करी, फिर आपने यहाँ पे भी खुदाई करी। आपने इन दोनों एरिया के अंदर खुदाई करी। जब आपने इन दोनों एरिया में खुदाई करी तो यहाँ पर भी आपको वही सील, सील मतलब होता है मुहर, सील का मतलब होता है मुहर, मोहर। जब आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर खोद करी तो यहाँ पे भी आपको वही सील पाई गई जो सील आपको यहाँ पे खोदने के बाद मिली। मतलब दोनों जगह की खुदाई करने के बाद मुझे एक सील मिल रही है। इट मींस क्या मैं कह सकता हूँ कि काफी हद तक, क्या मैं कह सकता हूँ कि काफी हद तक कुछ चीजें सेम नहीं होंगी, ठीक है। एक्चुअली मैं इस पॉइंट को बोलना नहीं, यहाँ पे मैं कहूँ इस पॉइंट को भी आप ऐसे मत लो। मैं आपको बताऊँ यहाँ पे इस चीज को आप कैसे समझो, इस पॉइंट को आप छोड़ो। अगर मैं आपको यहाँ पे एक बात बोलूँ कि यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, जरा यहाँ पे देखना, उस पॉइंट को मत देखना, वो पॉइंट आपको अलग तरीके से बताता हूँ। आप पहले इस पॉइंट को देखो, एक हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये आपके सामने दो सिविलाइजेशन हो गए, ठीक है। पहले तो ये बताओ कि सर ये कैसे समझ में आ रहा है कि इन दोनों सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड एक जैसा था? देखो इन दोनों सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड जो है वो एक जैसा क्यों था? क्योंकि गाइस दोनों के बीच में सबसे बड़ी बात ट्रेड हुआ करता था, दोनों के बीच में व्यापार हुआ करता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का सामान हमें यहाँ पे मिला है और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का कुछ सामान हमें यहाँ पे मिला है। मतलब इन दोनों सिविलाइजेशन का सामान हमें एक दूसरी जगह पे मिला है। जो सामान इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर बनता था वो सामान हमें यहाँ पर भी पाया गया है। जो सामान मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में बनता था वो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाया गया है। मतलब सर कैसे? इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ बड़ी बड़ी पेटियां मिली, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर कुछ सामान मिला, उस सामान के ऊपर जो मोहर लगी हुई थी वो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की थी। ऐसे आप मान लो कि हमें मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के अंदर कुछ सामान मिला, उस सामान के ऊपर जो मोहर लगी हुई थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की थी। अगर मुझे यहाँ का सामान यहाँ मिल रहा है और मुझे यहाँ का सामान यहाँ मिल रहा है, इट मींस कुछ ना कुछ तो दोनों के बीच में कनेक्टिविटी होगी। अगर एक दूसरी जगह पे इन दोनों का सामान मिल रहा है मतलब ये दोनों एक ही समय के आसपास के तो हैं, मान सकते हो, मान सकते हो। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे समझो, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 को समझो। इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो, यहाँ पे आप इस मैप को देखो जरा। सर एक बात बताओ, ये मैप आपको दिख रहा है, जरा क्लिक करके यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये बेसिक्स मैं आपको अभी क्यों बता रहा हूँ, इस बैच में समय की दिक्कत नहीं, बैच चल रहा है 3 से 4 महीने, टेंशन ही मतलब 1.5 घंटे के सेशन रखे मैंने, आराम से आप 2 ही बैच चलेंगे, 2 ही बैच चलेंगे, लेकिन ऐसे चलेंगे कि हाँ जिंदगी में दोबारा सब्जेक्ट पढ़नी नहीं पड़ने वाली। शशि पांडे थैंक यू सो मच, कृपया करके यहाँ पे ध्यान दो। अब तारीफ सुननी नहीं है, तारीफ अब तब सुनेंगे जब तुम पेपर में टॉप मारोगे। यहाँ देखो ये मैप आपको दिख रहा है सभी को। अब सर एक बात बताओ सर विशाल सर, ये पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, सर ये बात आपने कई बार बता दी, लेकिन अभी भी यहाँ पे बताने को बहुत कुछ है। क्या सर बहुत कुछ बताने को है? यहाँ देखो एक बात बताओ सर, एक बात बताओ, हम इतने इतने एरिया को इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों नहीं बोल रहे हैं सर? इस पूरे को क्यों बोल रहे हैं? या हम सर इतने इतने इलाके को इंडस वैली क्यों नहीं बोल रहे हैं? हमें कैसे पता कि सारे शहर एक ही समय के हैं सर? समझ पा रहे हो? ये इतने सारे शहर आपको दिख रहे हैं ना, इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के आपको इतने सारे शहर दिख रहे हैं ना सर, ये कैसे पता चलता है कि सारे शहर एक समय के हैं? इंडस वैली के अंदर ये सारे शहर एक समय कैसे हैं सर? मैं आपको बताता हूँ, इसका रीजन समझिए। कमेंट्स को 2 मिनट के बंद करूंगा, ध्यान दो। कभी इन टॉपिक्स पे किसी बहस कर लेना, आप हारोगे नहीं, मेरी गारंटी है। इमेजिन करो कि पूरा आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया। पहले मैं आपका बेस ही मजबूत कर दूं ताकि इसके ऊपर कभी लिखने को भी आ जाए तो आप आग लगा दो। उसके बाद एक एक शहर को डीप में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। अब यहाँ पे हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, जी साहब आपने यहाँ पे लिख दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब मैंने आपको बोला कि मान लो कि यहाँ पे जो है ये आपका सिंध वाला इलाका हो गया, मान लो यहाँ पे कहीं आपका हड़प्पा हो गया, हाँ सर ठीक है जी। मान लो यहाँ पे आपका कोई शहर हो गया जो है ये हो गया आपका लोथल, ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ कई सारे शहर हुए। अगर मैं आपको यहाँ पे जल्दी से बताता हूँ ये हो गया आपका सिंध, ये हो गया आपका हड़प्पा। अब मान लो कि हड़प्पा और सिंध ये दोनों चीजें मान लो मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ही पढ़ता हूँ, लोथल भी मैं इसी टॉपिक के अंदर पढ़ता हूँ, ये सारे शहर इसी सिविलाइजेशन के अंदर के हैं। हड़प्पा के अंदर खुदाई करी और सिंध के अंदर खुदाई करी। मान लो कि हड़प्पा के अंदर खुदाई करी, एग्जांपल के लिए मान लो, ओनली फॉर एग्जांपल, मान लो कि हड़प्पा के अंदर खुदाई करी, हड़प्पा भी एक शहर का नाम है, सिंध भी एक शहर का नाम है। इन दोनों शहरों के अंदर खुदाई करी, खुदाई को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सकवेशन, मैंने बताया था। इन दोनों शहरों के अंदर आपने खुदाई करनी शुरू कर दी। जब इन दोनों शहरों के अंदर आपने खुदाई करनी शुरू कर दी तो हड़प्पा के अंदर भी आपको सील मिल रही है और सिंध के अंदर भी आपको सील मिल रही है।
और वही सील मिल रही है जो यहाँ मिली है, वही सील आपको यहाँ मिली, मतलब दोनों शहर की खुदाई करने के बाद एक जैसी सील हासिल हो रही है। अगर मुझे बताओ जो सामान मुझे यहाँ पे खोद के मिल रहा है वही सामान मुझे यहाँ पे खोद के मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि दोनों भी एक समय के होंगे, आसपास के टाइम पीरियड के होंगे। तो दैट्स व्हाई इन सब शहरों को हम एक साथ इंडस वैली के अंदर कंसीडर करते हैं। समझे बात? अगर मैं इस शहर को खोद रहा हूँ और मैं इस शहर की भी खुदाई कर रहा हूँ और दोनों को खोदने के बाद, इन दोनों शहर को खोदने के बाद मुझे एक जैसा सामान मिलता है, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ यार कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी इनकी आपस में रही होगी, लगभग एक ही समय के होंगे, आसपास के ही होंगे। समझ में आता है? अब बताओ, थोड़ी सी फाउंडेशन बनी, थोड़ा सा बेस क्लियर हुआ कि इस रिलेशन को एक्चुअल में क्या कहा जाना चाहिए, अधिकतम शहर कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट साउथ में क्या है, सब कुछ क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ मैं वही तो बता रहा हूँ, सुनेंगे तभी समझ में आएगा। बस थोड़ा सा समय दो मुझे, उसके बाद आप अपने डाउट्स पूछना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। आप अपने डाउट्स पूछिएगा, बस थोड़ा सा मुझे समय दे दो अगर दे सकते हो तो, है ना? चलिए स्टार्ट करें आगे। कृपया करके यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस टॉपिक को बताने के बाद आप लोग क्लास में ताली बजा दोगे, मेरी गारंटी है। अच्छा सर, हाँ मैं कह रहा हूँ इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद आप क्लास में ताली बजा दोगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैंने यहाँ पे लिखा हेमलेट्स, मैंने यहाँ पे लिखा हेमलेट्स, सर हमने कभी नहीं सुना। फिर मैंने यहाँ पे लिखा विलेजेस, सर हाँ ये तो सुना सुना सा लग रहा है, गाँव गाँव तो सुना है सर हमने नाम। फिर मैंने सब यहाँ पे लिखा टाउन, हाँ सर ये भी हमने सुना है, टाउन मतलब शहर हो गया, है ना? फिर हमने लिखा सिटीज, हाँ सर अच्छे शहर। और सर फिर जो है हमने यहाँ पे लिख दिया एक वर्ड डिक्लाइन। कृपया करके यहाँ पे ध्यान देना, मैं कह रहा हूँ नजर हटी दुर्घटना घटी, इस बात को कृपया करके आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इनफैक्ट मैं कहता हूँ आप यहाँ पे इस चीज को हटाई दो, इसका काम भी नहीं है। ठीक है जी, आप ऐसे ही देखो। आप सभी जानते हो कि चीजें जब डेवलप होती हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आज भी इंडिया के अंदर आप किसी जगह को देख लो, अगर मैं आज देहरादून की बात करूँ, बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम देहरादून, आज हमारे देहरादून उत्तराखंड की कैपिटल है, काफी डेवलप है देहरादून, कभी आइएगा हमारे देहरादून। ठीक है, डेफिनेटली मैं आपको कहीं अच्छी जगह घुमाने लेके जाऊंगा अपने साथ, कभी मौका मिले जरूर आइएगा। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है हमारा शहर, छोटा बहुत प्यारा है। चलिए, तो मैं अगर आज से 20 साल पुरानी बात करूँ तो देहरादून इतना डेवलप नहीं था, बट आज देहरादून में सब कुछ है, फ्लाईओवर है, सब कुछ है, मतलब किसी की कमी नहीं है। तो अगर मैं बोलूँ कि आज से 40 साल पहले, 40 छोड़ो, मैं आज से काम करता हूँ 60 साल पहले जाता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 2021 में देहरादून बहुत डेवलप है। मैं काम करता हूँ 60 साल पीछे जाता हूँ, 1960 में, 1960 में देहरादून बिल्कुल गाँव रहा होगा, कुछ नहीं होगा यहाँ पे, जंगल रहेंगे, शहर वगैरह अच्छे नहीं होंगे, बहुत गाँव जैसा रहा होगा। मैं कह रहा हूँ कि आज तो जो है भैया सिटी है देहरादून, बहुत बढ़िया सिटी है, एक एडवांस सिटी है, सब कुछ यहाँ पे अच्छे कॉलेज है, तुम्हारे करीना कपूर लोग यहीं से पढ़ के गए हैं वेलम से, दून स्कूल में 1 से 4 हमारे पढ़ के जा रखे हैं। तो अगर मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात बोलूँ तो कभी 1960 में देहरादून गाँव रहा होगा, बिल्कुल रूरल, जहाँ कुछ होगा नहीं, कुछ अच्छी फैसिलिटीज डेवलपमेंट रहा ही नहीं होगा। लेकिन आज अगर आप देहरादून को देखो यहाँ पे सब कुछ है। तो चीजें जो है कभी गाँव रही होंगी, शहर कभी गाँव रहा होगा, और गाँव से आज वो एक शहर बना होगा, डेवलप हो होके। तो ऐसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में मैं आपको बताऊं तो पहले यहाँ पे, अगर हम पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन को पकड़ लें तो पहले यहाँ पे छोटे मोटे गाँव पाए गए। इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम बात करें तो कोई छोटा मोटा पीरियड तो है नहीं, 2600 बीसी से लेकर लगभग 1750 बीसी तक का समय है। जिसको एक बीसी एडी नहीं पता, क्लास इसी इसी हिस्ट्री कोर्स की पहली क्लास देखना, मैंने सब कुछ बता रखा है, बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है। 2600 से लेकर 1750 बीसी का टाइम पीरियड है इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगर मैं एनसीईआरटी के हिसाब से देखूं। ठीक है, तो लगभग आप मान सकते हो कि मैं कहूंगा यहाँ पे 800 साढ़े 800 साल, लगभग 850 साल सिविलाइजेशन चली, लगभग 850 साल तक ये सिविलाइजेशन चली, उसके बाद सिविलाइजेशन खत्म हो गई। इंडस वैली सिविलाइजेशन टॉपिक लगभग 850 साल तक ये टॉपिक आपका चला, मतलब आप कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो पूरा इलाका है यहाँ पे 850 साल तक लोग रहे, उसके बाद ये जगह खत्म हो गई। तो जब इंडस वैली की खोज हुई होगी तो पहले यहाँ पे कुछ छोटे मोटे, मतलब मान लो जब इंडस वैली में लोगों ने रहना शुरू किया होगा तो बिल्कुल पहले एक गांव जैसा इलाका रहा होगा, ये बिल्कुल जो है छोटे मोटे गांव जैसे शहर होंगे। फिर लोगों ने इसको थोड़ा डेवलप करना शुरू किया होगा, लोगों ने इसको टाउन बनाया होगा। उसके बाद टाउन से लोगों ने इसमें और डेवलपमेंट करेंगे, लोगों ने टाउन से इसको एक शहर बना दिया होगा। शहर बनने के बाद लोगों ने बहुत अच्छी जिंदगी जी होगी। उसके बाद लोग धीरे धीरे जो इंडस वैली है डिक्लाइन होने लग गया होगा, डिक्लाइन मतलब इसका पतन होने लग गया होगा, ये पूरा इंडस वैली खत्म होने लग गया होगा। सर ये सब क्या बता रहे हो आप, सबर करो, रुको जरा, सारी बातें बताता हूँ मैं आज। एक सेकंड बस मुझे मिटाने तो सारी कहानी सामने आ जाएगी। यहाँ देखो, मतलब मैं कह सकता हूँ कोई भी जगह बहुत पहले कभी गांव रही होगी तो डेवलप पहले टाउन बना होगा, टाउन के बाद शहर बना होगा। तो मतलब अगर आप यहाँ पे स्मार्ट को पकड़ लें तो चीजें जो है, अगर आप मेरी डायरेक्शन को देखें, दिशा को आप देखें, तो चीजें डेवलप हो रही हैं, चीजें जो है आपको डेवलप होती हुई दिख रही होंगी, आप देखो। ठीक है, हाँ सर, पहले गांव फिर टाउन फिर सिटीज फिर डिक्लाइन, मतलब इंडस रिलेशन सबसे पहले मुझे गांव देखने को मिले, वही गांव लोगों ने टाउन में कन्वर्ट कर दिए, टाउन में बदल दिए, उन्हीं गांव को लोगों ने टाउन का रूप दे दिया। फिर जब इसी टाउन में बड़े बड़े शहर बनने लगे, बड़े बड़े घर रोड सड़कें बनने लगी, तो लोगों ने इसी इन्हीं इन्हीं टाउन्स को सिटीज का नाम दे दिया। मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं आऊँ तो इंडस रिलेशन डेवलप होता मुझे नजर आ रहा है, और उसके बाद इंडस रिलेशन खत्म होने लग गया। सर ये सब क्या बता रहे हो सर आप, बेटा कुछ मत करो। जब इंडस वैली सिलेक्शन के अंदर गांव टाउन बनने लगे, जब इंडस वैली सिलेक्शन के अंदर गांव टाउन बनने लगे, इसी को हम बोलते हैं अर्ली हड़प्पन, अर्ली हड़प्पन पीरियड। अच्छा सर, जब इंडस वैली सिलेक्शन के अंदर टाउन से चीजें शहर बनने लगी, इसी को हम बोलते हैं मैच्योर हड़प्पन पीरियड या सिविलाइजेशन, आपकी मर्जी है। सिविलाइजेशन यूज करो, बुक में आप यही सब पढ़ते हो, अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन, मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन। जब टाउन से चीजें शहर बनने लगी, इसी को आप बोलोगे मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन। जब शहर इंडस वैली के शहर खत्म होने लगे, इसी को आप बोलोगे लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन। आपने ये चीजें बुक में कई बार पढ़ी होंगी, बट आपको कभी समझ में नहीं आएगी सर ये लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या होता है, सर ये मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या होता है, सर ये अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या होता है। बस यही होता है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सोबर सी बात। जब चीजें गांव से शहर बनी, इस समय को आप बोलोगे अर्ली अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन, शुरुआती समय। जब चीजें टाउन से शहर बनी, मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन। और जब आपके शहर खत्म होने लगे, लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन। दैट इज ऑल।
ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये पॉइंट हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे कोई भी मुश्किल भाषा यूज नहीं करी, बिल्कुल सिंपल सुपर शब्द मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये पॉइंट हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे कोई भी मुश्किल भाषा यूज नहीं करी, बिल्कुल सिंपल सुपर शब्द मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ठीक है, क्लियर? मैडम ने पूछा कि सर व्हाट अबाउट प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन। मैडम ने पूछा सर व्हाट अबाउट प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन। सर अर्ली तो आपने बता दिया, सर आपने मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बता दिया, सर आपने लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन बता दिया, सर व्हाट अबाउट प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये चीज मैंने वैसे पहले लिख दी थी, लेकिन आपने पूछ के अच्छा कर लिया। काम की नहीं है, बट सुन लो। हेमलेट्स, हेमलेट्स मतलब गांव से भी बंजर जगहें। गांव तो वैसे इतना डेवलप नहीं होते, ऐसे एरिया जो डेवलप होकर गांव बनते हैं, मतलब ऐसे इलाके जिनका हाल गांव से भी बुरा रहता है, ऐसे एरिया जिनका हाल गांव से भी बुरा रहता है, जो विलेज से भी बुरा हाल रखते हैं, जो डेवलप होकर विलेज बनते हैं, उन एरियाज को आप बोलते हो हेमलेट्स। जब जगहें हेमलेट से विलेज बन जाए, जब जगहें हेमलेट से विलेज बन जाए, जब हेमलेट्स जो एरिया होते हैं वो विलेज का रूप ले लें, तो मैडम इसी को बोलते हैं प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन। और बोलिए मैडम। चलिए आगे चलें, तो चर्चा करते हैं। यहां तक की बातें होगी, सभी को समझ में जो है। क्लियर जी, बता दीजिए एक बार, डन है? नो, समझ में आ गया? ओके, नेवर स्टडीड हिस्ट्री लाइक दिस सर। थैंक यू नरेश। डन, आइए, चलिए, डन, क्या वेरियस थ्योरीज ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब जो है, अभी तो शुरुआत है, अभी आप रुको जरा, अभी जरा ये सब खत्म हो जाए हैं? शहर, अरे यार कर देना छोटी बातें। मैंने तुमसे क्या कहा था, ये छोटा मोटा बैच नहीं, इस बैच में वही बच्चा है जो सीखना चाहता है डिटेल में। अब 2 घंटे में मैंने बच्चों से पूछ लो, मैंने क्रैश कोर्स में यही टॉपिक 2 घंटे में निपटा दिया था पूरा, लेकिन वो सिचुएशन थी, समय कम था। अब समय बहुत है, मुझे पता है सीएपीएफ अगस्त में है, सीडीएस नवंबर में है। उससे पहले आराम से जून तक भी, अगर मैं कह रहा हूँ जून तक है, बता गया मई तक, मई तक भी अगर कोर्स चला, कोई इशू नहीं है। आप पेपर से 2-3 महीने अपनी हिस्ट्री पूरी कवर करके बैठ जाओगे, बिल्कुल डिटेल। तो कास्टिंग चल रही है, अभी एक्शन शुरू कहाँ हुआ, रुको जरा सब्र करो। आइए देखिए, अब यहाँ पर क्या है, वेरियस थ्योरीज ऑन इंडस रिलेशन। कई सारी जो थ्योरीज हैं वो भी हमें जाननी है जो इंडस रिलेशन के ऊपर है। सर थ्योरी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, मतलब अलग अलग लोग जो हैं अपनी अलग अलग रचनाएं बताते हैं। क्या बताते हैं, मतलब अगर कोई आपसे पूछे, ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे, ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि सर इंडस वैली रिलेशन बना कैसे, कृपया करके बात को सुनिए राजा, बस ये टॉपिक बताऊं, उसके बाद मैं आपके डाउट लेना शुरू करता हूं। ठीक है, इसे सुन लो, बस शिद्दत के साथ सुनो, फिर आई विल टेक योर डाउट्स। अगर कोई आपसे पूछे, अगर कोई आपसे पूछे कि इंडस वैली रिलेशन बनी कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी जो है शुरुआत कैसे हुई, वो मैं आपको बताता हूँ। इसके ऊपर भी लोगों ने अलग अलग थ्योरी बताई है। सर बताइए, मैंने एक एरो यहाँ किया, एक एरो मैंने यहाँ पे किया। इस तरफ मैंने लिख दिया फॉरेन ओरिजिन थ्योरी, और एक तरफ जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉम्प्रोमाइज थ्योरी, एक तरफ लिख दिया मैंने कॉम्प्रोमाइज थ्योरी। ठीक है जी, ये दो थ्योरी पढ़ी जाती है। मतलब सर थ्योरी पढ़ी क्यों नहीं है, थ्योरी 1 मिनट में समझा दूंगा, टेंशन मत लो। मतलब अगर कोई पूछ ले कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये शुरू कैसे हुई, इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट कैसे हुई, इसके ऊपर बताओ क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण है फॉरेन ओरिजिन थ्योरी। फॉरेन ओरिजिन थ्योरी मतलब कुछ लोगों का मानना है कि ये आपका भारत, ठीक है, ये आपका भारत हो गया, ये आपका भारत हो गया, दिस इज योर इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पर कृपया करके नैंसी जी अपने डाउट्स बाद में पूछेगा, क्लास डाउट्स पूछने के लिए नहीं है यहाँ पे। ठीक है, समझ लो बात, ये सब चीजें कृपया करके बाद में पूछिए, यहाँ पे फिलहाल क्लास चल रही है। ठीक है, हाँ ये अपना चैट बॉक्स मत बनाइए, यहाँ देखिए। ठीक है, पढ़ने आया पढ़ाई करो ना। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, होगा आपका नॉर्थ, दिस योर वेस्ट। हाँ जी सर। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि आपका नॉर्थ हो गया या आपका वेस्ट हो गया, जी सर, है ना, मैंने अभी आपको बोला कि यहाँ पे कहीं पे आपका मेसोपोटामिया, मतलब ये तो आपका जो पूरा रीजन हो गया, ये पूरा तो जी आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, है ना सर। हाँ सर, अभी मैप में से कई बार देख चुके हैं यार। यहाँ पे कहीं पे मान के चलो कि आपका मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है, यहाँ पे कहीं पे आपका मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है। कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से कुछ लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में आए होंगे, मतलब इस सिविलाइजेशन के कुछ लोग चले के यहाँ पे आए होंगे, और इन लोगों ने यहाँ पे रहना शुरू करा होगा, तब यहाँ पे एक सिविलाइजेशन बनी होगी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसी को बोलते हैं फॉरेन थ्योरी। मतलब कुछ लोग हमें ऐसा बताते हैं, या कह लो कुछ हिस्टोरियंस ये बताते हैं कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से कुछ लोग आके यहाँ पे रहे होंगे, उन्होंने यहाँ पे एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन बना दी होगी, और उसी का नाम पड़ होगा इंडस सिविलाइजेशन। लेकिन इस थ्योरी पे हम लोग बिलीव नहीं करते कि ना ना ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ के लोग यहाँ क्यों आएंगे। अगर वहाँ के लोग यहाँ होते तो आपस में इनका ट्रेड भी चल रहा होता, ऑब्वियसली बात है, एक ही लोग है ना। ठीक है, मतलब कई सारे रीजन है ऐसा, मतलब इस थ्योरी में इतना बिलीव नहीं करता, आप इस बात को मानो। उसके बाद यहाँ पे आपको थ्योरी मिलेगी कॉम्प्रोमाइज थ्योरी। ना मतलब कॉम्प्रोमाइज थ्योरी है, कॉम्प्रोमाइज थ्योरी यहाँ पे क्या बोलती है कि कुछ लोग बाहर से आए होंगे, कुछ लोग जो है बाहर से आए होंगे, कुछ लोग तुम्हारे देश इंडिया के होंगे, कुछ आपके नेचुरल लोग होंगे। देखो कभी मैं लिखूँ ना नेचुरल, नेचुरल मतलब इसी मिट्टी के लोग जिन्होंने जन्म यहीं पे लिया है। तो कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने जन्म इंडस वैली वाले इलाके में लिया होगा, मतलब इस वाले रीजन में आप मान के चलो। कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने यहीं पे जन्म लिया होगा, कुछ लोग बाहर से आए होंगे, इन लोगों ने मिलकर यहाँ पे कोई बहुत बड़ी सिलेक्शन बना दी होगी। इस पे भी हम बिलीव नहीं करते। इसे हम बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज थ्योरी, कि मतलब बाहर के लोग हमारे लोगों ने मिलकर सिलेक्शन बनाई हुई है, ऐसा भी हम बिलीव नहीं करते। तो सर हम बिलीव किस पे करते हैं, हम बिलीव इसी चीज पे करते हैं कि भैया ये भारत है, और ये पूरा आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यहीं पे कुछ लोगों का जन्म हुआ होगा, और उन लोगों ने पूरी सिलेक्शन बनाई होगी। ठीक है जी,
समझ लो, एट द लास्ट मत भूलो हम इंडियंस हैं, हम अपनी बात को ऊपर रखेंगे, हम दूसरों की नहीं सुनेंगे। ठीक है, जो हमें लगेगा हम उसी को रीजन मेन मानेंगे। डोंट फॉरगेट दैट इंडियंस ने ना कभी किसी की सुनी ना सुनते हैं, हमारे हिसाब से रीजन फिक्स है, हम इसी को मानेंगे। ना हुआ होगा, पर उन लोगों ने, हम बिलीव इसी चीज पे करते हैं कि भैया ये भारत है और ये पूरा आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यहीं पे कुछ लोगों का जन्म हुआ होगा, पर उन लोगों ने पूरी सिविलाइजेशन बनाई होगी। ठीक है जी, समझ लो, एट द लास्ट मत भूलो हम इंडियंस हैं, हम अपनी बात को ऊपर रखेंगे, हम दूसरों की नहीं सुनेंगे। ठीक है, जो हमें लगेगा हम उसी को रीजन मेन मानेंगे। डोंट फॉरगेट दैट इंडियंस ने ना कभी किसी की सुनी ना सुनते हैं, हमारे हिसाब से रीजन फिक्स है, हम इसी को मानेंगे। तो हमारे स्टूडेंट्स का कहना है, हमारे लोगों का कहना है कि इस रीजन में हमारे लोग, मतलब इसी जो इलाके में जो है लोगों ने जन्म लिया होगा। ठीक है, इस एरिया में लोगों ने जन्म लिया होगा और उन्हीं लोगों ने इस सिलेक्शन को बनाया है। मतलब कहने का मतलब कुल मिला के ये वर्ड नहीं आना चाहिए हमारे सामने, ये हटाओ, ईगो हट हो जाएगा हमारा, इसे हटा दो शब्द को। बात ये है। ठीक है, हाँ, निधि कह रही सर फॉरेन थ्योरी को बता दो। निधि फॉरेन थ्योरी का मतलब ये है कि आप इमेजिन करो कि आपका भारत है, ठीक है, और भारत के अंदर निधि ये वाला इलाका क्या है, इंडस वैली है ना, और आप मानो कि यहाँ पे मेसोपोटामिया सिलेक्शन है। तो मतलब फॉरेन थ्योरी का मतलब है कि बाहर से लोग कुछ इस क्षेत्र में आए होंगे, दूसरे इलाके से कुछ लोग इस एरिया में होंगे, उन लोगों ने आके यहाँ पे एक सिविलाइजेशन बनाई होगी जिसका नाम पड़ गया इंडस सिविलाइजेशन। तो हम इस थ्योरी पर बिलीव नहीं करते कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे हमारे कुछ लोगों ने जन्म लिया होगा, जो लोग यहाँ पे पैदा होंगे उन्होंने जन्म यहाँ पे लिया, जो लोग यहीं पे पैदा होंगे उन्होंने इस सिविलाइजेशन को बनाया। ये बाहर बोली कुछ नहीं होती, जो हमने कह दिया बस वही है। ठीक है, समझ गए बात, चलिए। हाँ, वही कह रहा हूँ, खूब साफ समझ आया होगा, क्लियर है जी। ठीक है, तो गाइस ये थी एक आप कह सकते हैं फाउंडेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की फाउंडेशन थी कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, थ्योरीज को आपको थोड़ा पता चला होगा। ठीक है जी, क्लियर है, बताओ। ओके, डन, फाउंडेशन क्लियर सभी को पहले बताइए, इज इट क्लियर? अच्छा, एक बार सभी लर्नर्स अपने अटेंडेंस लगा दें, कमेंट में एक बार क्लिक ना होता है, बस एक बार कमेंट क्लिक दें, मतलब आपने अटेंडेंस लगा दी। परफेक्ट, तो मैंने उस दिन पहले भी समझाया था कि सोच समझ के क्लास में कमेंट किया करो। ठीक है, आई रिस्पेक्ट यू, यू आर माय ओल्ड। ओके, चलिए, क्लास का एनवायरनमेंट खराब करने की जरूरत नहीं मेरी, पहले बताओ मैं आ जाते हैं। तो गाइस मैं अभी जो है टेलीग्राम चैनल पे जो बच्चे नहीं है, अन एकेडमी @ पता, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इट्स टाइम कि जिन बच्चों के जो डाउट्स हैं वो अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, मैं तैयार हूं। ठीक है, चलिए, जिनके कोई डाउट्स नहीं वो जा सकते हैं, जिनके डाउट्स पूछना शुरू करें। ऑलरेडी कई सब्जेक्ट्स हैं जो मैं पढ़ाता हूँ वही पहले पूरे हो जाए, है ना। बट हाँ, मेरे ऑल कोर्स पर आप जा सकते हैं। मेरे ऑल कोर्स पर आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे आपको मेरा मास्टर एनसीईआरटी जनरल साइंस के नाम से कोर्स दिख जाएगा। वो कोर्स हो चुका है, आप उसको रिकॉर्डिंग से कवर कर सकते हो। मैं बायो